अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज मैं मौजूद हूं मेजर जनरल एजाज़ अवान साहब के साथ। इमरान खान के ख़िताब से पहले हमारी अक्सर गुफ्तगू होती थी तो मुझे जनरल साहब बताते थे कि आप देखिएगा इमरान खान करेगा, वो जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है और वो करते हैं और फिर दुनिया देखती है। बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी। मेरे ख़्याल में इस सारे सेशन की अगर बात की जाए, इससे पहले के कई और सेशंस, जिस तरह से एक पूरी पिक्चर का अहाता किया इमरान खान ने और इतने बड़े जो दिल से और जज्बे से जो बात की, सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज तक जितने भी पाकिस्तानी रहनुमा यूनाइटेड नेशन में गए हैं, सबसे ज़्यादा बेबाक मौक़िफ़, सबसे ज़्यादा जुर्रतमंदाना पोजीशन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इख्तियार की है, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। एक, हालात वो हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए थे। दूसरा, ये लीडर इस तरह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद ऐसी बेदाग शख्सियत है जिसकी तरफ पूरी दुनिया देखती है। और ये जब अमेरिका गए तो इन्होंने वहाँ पे प्रेस के प्लेटफॉर्म को, वाइट हाउस को और यूनाइटेड नेशन को, तीनों प्लेटफॉर्म्स को इतनी सुर्रत के साथ, इतनी समझदारी के साथ इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़, इस्लाम का मौक़िफ़ और जिनके लिए उन्होंने अपने आप को सफ़ीर कहा था, कश्मीरियों का मौक़िफ़, मेरे ख्याल में उन्होंने उसका हक़ अदा किया है। उसके हाइलाइट्स में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो दो प्रोपेगेंडे जो हमारे मुल्क में ये बड़ी तोंद वाले लोग करते हैं। एक, उन्हें कहा जाता था वो यहूदियों के एजेंट हैं, ये कहते थे। ये इलेक्शन में भी कहा, बार बार कहा। उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में बैठ के दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया जो इस वक्त तमाम मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का। उन्होंने सवाल करने वाले जर्नलिस्ट को बताया कि आपको ये कहा किसने है इज़राइल को तस्लीम करने का। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कोट करते हुए उन्होंने कहा, हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वजूद में नहीं आता, उनके हकूक़ उनको नहीं मिलते, उस वक़्त तक इज़राइल को तस्लीम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और इस पर उन्होंने बात ख़त्म कर दी। इतना दो टोक मौक़िफ़ किसी लीडर ने किसी प्लेटफॉर्म पे इज़राइल के लिए आज तक इख्तियार नहीं किया था। इज़राइल में जाने पे पाबंदी है, हमारे पासपोर्ट पे उनका नाम नहीं होता, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन इतना वाज़े और गैर मुबहम मौक़िफ़ कि तस्लीम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक फ़लस्तीनियों को उनकी रियासत के क़याम का हक़ नहीं मिल जाता। तो मेरे ख़्याल में वो जितने नेगेटिव प्रोपेगेंडे थे वो तमाम दफन हो गए। और ये बात उन्होंने अमेरिका में बैठ के मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कही। दूसरी बात, यहाँ पे बड़ा ढोंग रचाया जाता है नामूस रिसालत का, और अभी भी आप ये तमाशा देख रहे हैं, मार्च शुरू कर रहे हैं। नामूस रिसालत का मुकद्दमा किसी भी आलिम दीन ने, किसी सियासी लीडर ने उस तरीके से नहीं लड़ा जिस तरह इमरान खान ने आज यूनाइटेड नेशन में लड़ा है। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जब आप करते हैं तो हमारे दिल में दर्द होता है, क्योंकि हम मज़हब को उस तरह नहीं देखते जिस तरह यूरोप देखता है। हमारे लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कुरान के तर्जुमान थे। वो, उन्होंने कहा वो अमली तफसीर थे कुरान की। और आज जब कोई उनकी तौहीन करता है, नाउज़ुबिल्लाह, तो हमारे दिल में दर्द होता है। आप मुआशरों को तकसीम न करें और अपने रवैये को दुरुस्त करें। तीसरी बात उन्होंने कही इस्लामोफोबिया की, कि इस्लाम का इतना खौफ फैला दिया गया है दुनिया में, ये मज़हब मुआशरत का, मोहब्बत का और मुआफ़ी का और भाईचारे का मज़हब है। और इसके ख़िलाफ़ जितना प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये वो जवाब दे रहे थे प्रेसिडेंट बुश को, जो उन्होंने इंडिया के जलसे में जाके कहा ट्रंप को दे रहे थे कि उन्होंने जो हिंदुस्तान के जलसे में एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं और मेरा दोस्त मोदी मिलकर रेडिकल इस्लाम के बारे में हम मिलकर लड़ेंगे, उस थ्रेट का मुकाबला करेंगे।
उन्होंने अमेरिका में बैठ के उसको बताया कि इस्लाम सिर्फ एक है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है, न कोई बुनियाद परस्त इस्लाम है, न कोई रेडिकल इस्लाम है, इस्लाम सिर्फ एक है। तो लिहाजा ये प्रोपेगेंडा, और उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न लीडर्स जो इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लामोफोबिया की, ये सोसाइटीज़ को तकसीम कर रहे हैं, इससे मुआशरे में तफरका फैलेगा, रेडिकलिज्म पैदा होगी और एक्सट्रीमिज़म पैदा होगी। चौथा मौक़िफ़ जो उन्होंने इख्तियार किया कि दुनिया में दहशत गर्दी का ताल्लुक, और ये बड़ी स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट थी कि किसी भी मजहब का ताल्लुक दहशत गर्दी से नहीं है, कोई मजहब दहशत गर्दी की तालीम नहीं देता। उन्होंने तमिल टाइगर्स का मिसाल देते हुए कही कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुश बमबार तमिल टाइगर्स ने बनाए, वो हिंदू पहले, बिल्कुल वो हिंदू थे। और जब हिंदुओं ने ये काम किया तो मैं नहीं कहता, उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा गूगल करें, हिंदुइज्म टेररिज्म से मुंसलिक है। उन्होंने कहा वो तमिल्स कर रहे थे, और दुनिया में ऐसा जहां भी होता है वो डेप्रीवेशन की वजह से होता है। वो जब हकूक न दिए जाएं, लोगों को दीवार के साथ लगाया जाए, नाइंसाफ़ी और जुल्म रवा रखा जाए, तो उसके खिलाफ रिएक्शन के तौर पे एक्सट्रीमिज़म आती है, उसका रिएक्शन आता है। ये किसी मज़हब की वजह से नहीं है, लिहाजा दुनिया इसको इस्लाम के साथ जोड़ने से बाज रहे। मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रॉन्ग वकालत दीन की, आलम इस्लाम में इस्लाम की और नामूस रिसालत की इतनी भरपूर मौक़िफ़ किसी लीडर ने, किसी आलम दीन ने, किसी फोरम पे आज तक पेश नहीं किया। तो मेरे ख्याल में हमें इमरान खान साहब की इस जुर्रत को दाद देनी है, और जिस तरीके से उन्होंने हमारी नुमाइंदगी की उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सर ये फरमाइएगा, जैसे आपने तकरीर की बहुत ज़्यादा चीज़ों का अहाता किया, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जो तर्जुमानी की कि आप जो हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हमारा जो पैसा है हम जो आवाम पे लगाना चाहते हैं वो आपने यहाँ स्विस अकाउंट्स में रखा हुआ है और हमें उसको वापस रिट्रीव करने में बहुत ज़्यादा मसाइल लाहक होते हैं। इसको आप जो है वो टेरर फाइनेंसिंग को, मंशियात को, ये भी एक बहुत दिलचस्प पहलू था। देखें, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं जी कि उन्होंने पहले क्लाइमेट चेंज की बात क्यों की और कश्मीर के आखिर में क्यों की। मैं इसकी भी आपको वजाहत कर दूं। देखिए, पहली बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्लाइमेट चेंज था। तो जब तक आप जिस मकसद के लिए ये बुलाए गए थे और जो एजेंडा दिया गया था यूनाइटेड नेशन की, अगर आप उसको जाते ही नज़रअंदाज कर दें तो लोग कहेंगे ये अपना एक्स ग्राइंड करने के लिए आए, अपना मुद्दा बयान करने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले उस एजेंडे पे बात की, वो भी एक जेन्युइन एजेंडा है, और जेन्युइन एजेंडा है, और उन्होंने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई ताकि लोग इनकी बात को सुने बड़ी खूबसूरती से। फिर उन्होंने ये जो इस्लामोफोबिया की बात की, इसमें मैं पहले बात कर चुका हूं। तीसरा इशू उन्होंने उठाया मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि जब गरीब ममालिक के सरबराह जो बददियानत होते हैं, वो जब इन रियासतों का पैसा लूट कर आपके मुल्कों में लेकर आते हैं, तो आपने FATF भी बना लिया, आपने ड्रग्स के भी कवानीन बना लिए, आपने सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन भी बना दिए, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा मुस्तफीद आप लोग हो रहे हैं। आपके बैंकों को भरा जा रहा है, आपके यहाँ महंगी जायदादें खरीदी जा रही हैं, उस पर आप कानून क्यों नहीं बनाते। और उन्होंने बताया कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे ममालिक में जायदाद पॉइंट आउट भी किया है कि ये चोरी के पैसे से लीडर्स ने खरीदी है, लेकिन उसको वापस लेने के लिए अभी तक आप कवानीन नहीं बना रहे और हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। इससे होता क्या है, जब गरीब मुल्कों की दौलत को लूटा जाता है तो मुल्क या कर्जे की दलदल में धंस जाते हैं या लोग गरीब हो जाते हैं। और जिस माशरे में गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, नाइंसाफ़ी हो, वहाँ जुर्म पनपता है। और उन मुजरिमाना ज़हनियत के लोगों को फिर गैर मुल्की एजेंसियाँ इस्तेमाल करती हैं, कभी उनको टेररिस्ट बनाती हैं, दहशतगर्द बनाती हैं, डाकू बनाती हैं, चोर बनाती हैं, अगवाकार बनाती हैं। वो तमाम बीमारियों की जड़ बन जाता है गरीब मुल्क, जिसके लोगों को इंसाफ ना मिले, जिसके लोगों को रोज़गार ना मिले। तो ये निशानदेही करना एक तीसरा बड़ा बेबाक मौक़िफ़ था, और मेरे ख्याल में उन्होंने इसकी भरपूर तर्जुमानी की है और ज़मीर को दुनिया के झंझोड़ा है।
अब आते